सबसे ज्यादा थ्रिल मोमेंट था दैट वाज विराट कोहली कि उन्होंने कैलकुलेटेड प्लान करके अपनी सेंचुरी की है। क्रेडिट कोहली को देना चाहिए क्योंकि जी कोहली ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, और देखिए ये इसी तरह का प्लेयर है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये इस तरह का प्लेयर नहीं है, कोई अनहोनी चीज इसने कर दी हो। 37 साल की उम्र में वो बंदा मैच फिनिश कर रहा है, वो बंदा 100 मार रहा है, वो बंदा किसी 25 साल के यंगस्टर से बेहतर खेल रहा है। लेकिन विराट कोहली किंग ऐसे ही नहीं है, उसके रन्स देखें, उसके हंड्रेड्स देखें, सेकंड हाईएस्ट 100 है उससे वर्ल्ड में। चांस उसको मिला है, गेम का हिस्सा है, ये हो जाता है गेम। लेकिन उसने फिर अवेल किया उस चांस को, जबरदस्त क्रिकेट खेली है। उसने जो मारा, जो फेंटा दिया, और जितनी देर वो पिच पे खड़ा है ना, उसकी बैटिंग एंजॉय करता है बंदा, और चारों तरफ ग्राउंड की तरफ। चेज मास्टर जितना मर्जी पुराना हो जाए, शेर बूढ़ा हो जाए, जो भी हो जाए, शेर शेर ही रहता है। मतलब यार, एक दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है, दर्जन दफा होता है, 2 दर्जन दफा होता है, विराट कोहली ने फिर एक दफा साबित कर दिया। बेटा बाप बाप होता है, देखो जो बाप होता है ना, बाप उसको कहते हैं बाप। विराट कोहली के डक से बचो भाई, विराट कोहली भी क्या चीज है। 2 मैचेस में जब जब ये 0 के ऊपर आउट होता है, फिर ये जो कमबैक करता है, उससे जो सामने वाली टीम का हाल होता है वो हमने देखा हुआ है। आज 2-0 करे, पहले 0-0, आज 2-0 ऐड कर दिए तो 105 करे नॉट आउट। जब मैच खत्म हुआ तो रघुवंशी को जिस तरह वो बता रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि शायद उसका बहुत ही करीबी जानने वाला या छोटा भाई या कज़न इस तरह बता रहा था। तो वो बच्चे जो साथ खेलते हैं उन्हें कितना बड़ा एक सीखने का सबक मिलता है कि एक मास्टर क्लास बैट्समैन बोलते हैं ना, मास्टर क्लास बैटिंग, मास्टर आदमी उन्हें बता रहा है। दिस इज ब्यूटी कि जी आप रिस्क वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन कर रहे हैं। जो क्रिकेट मैं कहता हूं कि स्किल क्रिकेट की होती है, जो स्किल के मुताबिक खेलना, वो ये होती है कि आपने क्या कर रहे हैं कि आपने कोई बुरी शॉट नहीं खेल रहे, कोई विकेट थ्रो नहीं कर रहे, कोई रिस्की नहीं कर रहे, और रिस्क फ्री क्रिकेट आप खेल रहे हैं। उसके बावजूद आपका जो रन रेट है वो आपके साथ है। ये जो चीज विराट कोहली है ना, इसमें एक एडेड एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो है कि दुनिया में इससे अच्छा फिनिशर मौजूद नहीं है, ना इससे अच्छा चेजर मौजूद, इससे अच्छा डिजाइन करके क्रिकेट खेलने वाला कि वंडरफुली जो क्राफ्टेड इनिंग होती है ना, वो थी। विराट कोहली ने फिर एक दफा साबित कर दिया कि भाई साहब वो प्लेयर नहीं, वो एक एरा है। 9th IPL सेंचुरी भी इस प्रोसेस में कंप्लीट हो गई। ये कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये एक प्रॉपर डोमिनेंस थी। 14,000 रन्स भी इस प्रोसेस में IPL और T20 में कंप्लीट हो गए। ये नंबर्स नहीं, ये लेगेसी लिखी जा रही है। 192 का चेज हो और सेंचुरी चाहिए हो, मुश्किल लग रही हो, एक ऐसी विकेट हो जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, बिल्कुल ही फट्टा ना हो। इस विकेट पे अगर तगड़ी बैटिंग हो तो रन्स मिलेंगे, तगड़ी बॉलिंग हो तो बॉलर्स यहाँ जादू अपना मचा सकेंगे। लेकिन भाई साहब कुछ भी हो, इस सरकमस्टांसेस में, ऐसी कंडीशन और सिचुएशन में एक ही बंदे का नाम जहन में आता है। ऑल दो T20 इंटरनेशनल्स में रिटायर हो चुका है, लेकिन बस विराट कोहली एक ऐसा बंदा है कि प्रेशर हो, टारगेट बड़ा हो, कोहली का लेवल ऊपर चला जाता है। पीछे 2 डक लगी हुई थी, ये भी ODI में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी तुम लोगों ने देखा था, 2 डक लगी थी। लोगों ने बोला कि ही इज गॉन, ही इज डन, ही इज डस्टेड, ही कैन नेवर कम बैक। अगली इनिंग में 71 रन लगाए, फिर उसके बाद इंडिया पहुंचे, एक के बाद दूसरी सेंचुरी। यहाँ भी 2 डक लगे, लोगों ने बोला ही इज डन, ही इज डस्टेड, खत्म हो, IPL खत्म, ये खत्म, फला खत्म, चोकली स्ट्राइक्स अगेन, दिस एंड दैट। 2 इनिंग्स के फेलियर से तुम उसका इतना लंबा करियर राइट ऑफ करने को तैयार हो जाते हो। तो वो भाई साहब 2 डक्स के बाद क्या आपको नहीं लगता कि तीसरी इनिंग्स के अंदर ऐसा कमबैक करेगा कि जहां पावर प्ले से ही पता चल गया था कि वो आज क्या करना चाह रहा है। आज पावर प्ले के अंदर ही उसने ऐलान कर दिया था, पावर प्ले में RCB ने लगाए 66 रन, विराट कोहली के 30 रन थे 14 बॉलों में, 220 का स्ट्राइक रेट। और जिस तरीके से मिडल ओवर्स की आज विराट ने बारी लगाई है अपनी, ये एक लेसन है, एक ट्यूटोरियल है। विराट कोहली को आज मैं देख रहा था, वो जब चौके मारा था टॉप हैंड से मारा था, उसकी कलाइयों में बहुत पावर है यार। उसने जो मिड विकेट पे जो छक्का मारा है ना, जब 84 थे उसके, 84 या 85, जब उसने वो छक्का मारा था उसके बाद वो डांस कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट को। अब उसकी जो है ना एक
100 करना या 200 करना या 0 पे आउट होना अब उसके लिए वैल्यू नहीं है, वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट से। जब उसने डांस करा तो मैं एकदम चौंका, मैंने है अभी सेंचुरी हो गई है क्या? तो मैंने नहीं यार सेंचुरी तो नहीं हुई, तो वो एंजॉय कर रहा है। टॉप हैंड से वो छक्के चौके जो जिस तरह नारायण को गैप में चौके मारा था ना मिड विकेट पे, इंडिया के अंदर पहले 2 ओडीआई मैचेस के अंदर विराट कोहली 0 के ऊपर आउट हो गया। लोगों ने कहा कोहली एंड हो गया, फला। उसके बाद कोहली ने 74 मारा। उसके बाद जब अगली सीरीज आई कोहली की सेंचुरीज पे सेंचुरीज, कोहली रुका नहीं। उसके बाद काफी अरसा परफॉर्मेंस करके दिखाने के बाद फिर जिसको कहता है ना आईपीएल के अंदर 2 लगातार डक आ गए, और 2 डक आने के बाद फिर से 100 आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि उस टीम को डरना चाहिए जब विराट कोहली 2 मैचेस परफॉर्म ना करे, उसके बाद जो ये हाल करता है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, विराट पिछले 2 मैचेस में नहीं चला, लोगों ने तूफान मचा दिया, ये हो गया वो हो गया, रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलता। भाई विराट कोहली को साबित करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हुआ है यार। वही बंदा टीम में था जब 2011 का वर्ल्ड कप जीते, वही बंदा टीम में था जब 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वही बंदा टीम में था जब ये 2022 का भी वर्ल्ड कप जीते, जो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, था ना टीम के अंदर। और कितने ही ऐसे मैचेस रहे हैं जो उसने सिंगल हैंडली बहुत बड़े बड़े मैचेस जितवा के दिए हुए हैं। तो विराट कोहली को जरूरत नहीं है साबित करने की, वो एक बहुत बड़ा लेजेंड खिलाड़ी बन चुका हुआ है और उसको जरूरत नहीं है कुछ जिसको कहते हैं ना यूजलेस लोगों को अपनी रीच बढ़ाने के लिए जो बकवास कर रहे होते हैं उनको साबित करने के लिए कि वो एक अच्छा प्लेयर है। बाकी आरसीबी के फैंस एक और ट्रॉफी के लिए तैयार हो जाएं। आरसीबी की जो टीम है वो एकदम से मोमेंटम उसने पकड़ा, कुछ मैचेस हारी लेकिन दोबारा से कमबैक किया और रायपुर के अंदर तबाही मचाई है। वो बंदा आज भी वही है जो 2016 में था। मतलब 37 साल की उम्र में एक बंदे के पास ऑरेंज कैप भी है, 100 भी कर रहा है, मैच भी फिनिश कर रहा है और अपने 100 को कोई ओवर सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा। ये नहीं कि 100 मार के, पहले उसने मैच फिनिश किया फिर उसने सेलिब्रेट किया। इतने को साडा पाकिस्तान नहीं होना ना, उन्हें 100 मार के, वो बॉब्जी क्या करता है, वो पीएसएल में उसने जो 2-3 100 मारे हैं, 100 मार के अगले बैट्समैन को जफ्फी मार के 2 सेकंड का पॉज लेके तो फिर ये कर रहा था। मैच टीम हार गई है, उस बंदे ने क्या किया, पहले मैच फिनिश किया, फिर उसने बताया भाई ठीक है ओके, मैंने पहली दफा जिंदगी में 100 नहीं किया, लोगों की इतनी मैचेस नहीं होते जितने मैं 100 कर गया हूं। तो ये है विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली या दिमाग में कुछ ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटराइज्ड कोई सिस्टम फिट है, चाहे 50, खास करके 50 ओवर के फॉर्मेट में तो ऐसा चेज मास्टर कभी नहीं आया। लेकिन T20 में भी आप गेम देखिए कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से आराम सुकून से चेज, और उसमें 100 भी आया और 100 भी शानदार और बेहतरीन आया। और 100 जिस तरीके से आया, पहले ओवर में 3 चौके, इनिंग्स को आगे लेके जाना है, 3 छक्के हैं, 11 चौके हैं। चाहे कोई स्पिनर है, फास्ट बॉलर है, गेम का कोई भी हिस्सा है, कोई भी फेज है, शुरू के 6 ओवर है, मिडल के ओवर्स हैं, एंड के ओवर्स हैं, तो अपने आप में ही यह बंदा एक शाहकार है। और इस तरह का प्लेयर अनप्रेसिडेंटेड है, देखा ही नहीं। और कितने सालों से, इतने सालों से तो बच्चे पैदा हो तो वो जवान हो जाते हैं, जितने अरसे से ये बंदा ये काम कर रहा है। और अभी भी आपको पता है कि सिर्फ ये T20 का फॉर्मेट खेलता है, वो भी आईपीएल में, और इंटरनेशनल 50 ओवर का T20 से रिटायर हो चुका है, इंटरनेशनल टेस्ट से रिटायर हो चुका है, सिर्फ 50 ओवर की गेम खेलता है। और आईपीएल, जो कि जाहिर है कि इंडियन प्लेयर्स किसी और लीग में तो खेलते नहीं, आईपीएल में खेलते हैं। तो सिर्फ आईपीएल इंटरनेशनल इस फॉर्मेट से रिटायर हो चुका है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद 50 ओवर का फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट से भी रिटायर है, लेकिन उसके बावजूद आप फिटनेस देखें, आप फॉर्म देखें, आप खेलने का अंदाज देखें, तो वो बदलता नहीं है, वो उसी तरीके से ही रहता है, शाहकार किस्म का। तो कई आए, कई चले गए, कई बीच में आए, वो भी चले गए। विराट कोहली ने जो शॉट्स लगाई हैं वो इस उम्र में होते हुए भी, क्रिकेट इंटरनेशनल से रिटायरमेंट के बाद भी, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पुराना वाला विराट कोहली है। और एक शॉट जो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, वो शॉट ऑफ द सेंचुरी जो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट छक्का लगाया है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ छक्का लगाया है। और वो ऐसा छक्का है कि मैं कहता हूँ कि शायद ही दुनिया में कोई बैट्समैन लगा पाए। ज़बरदस्त बैटिंग, और उसके बाद ओवरऑल जो आरसीबी की परफॉर्मेंस रही है, अच्छा कमबैक किया है विराट कोहली, एक मैच विनर है, बहुत अच्छा खेला है। सर
बाबर विराट अगेन T20 फॉर्मेट में वापस आए हैं। हालांकि रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, लेकिन 38 बॉल 69 नॉट आउट, इतने कमाल की शानदार इनिंग मैच फिनिशर नजर आया है। दूसरे बाबर आजम की बात करेंगे कि बाबर आजम का 28 बॉलों पर 39, ये क्या है? पहले नंबर पर तो विराट कोहली जो है वो एक पूरी दुनिया का मैं समझता हूँ बेस्ट प्लेयर है। चाहे हम T20 में देख लें, वनडे में देख लें, या इसी तरीके से वो जो टेस्ट क्रिकेट है वो उसका मतलब वर्ल्ड क्लास जो है वो बैट्समैन है। तो हालांकि उसने वो T20 जो है वो छोड़ दिया था, रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन वो जो है IPL के अंदर हम देख रहे हैं कि उधर बड़े बड़े स्पॉन्सर होते हैं, तो इनको फिर वो पिक करते हैं। तो हम देखते हैं उसने बड़ा अच्छा खेला है। इधर अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम उस कैलिबर का प्लेयर नहीं है जिस तरह का वो है। तीनों जो फॉर्मेट है उसमें जो विराट कोहली है, मतलब वो मैं समझता हूँ कि और विराट ना हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर विराट कोहली क्रीज पे खड़ा है तो टारगेट चाहे 200 हो 250 हो, विराट कोहली चेज करके ही आता है। 11 चौके 3 छक्के 57 बॉल पे 100 मारा है रन चेस के अंदर। बड़ी बात है, एक छोर से विकेटें गिर रही हैं, दूसरी छोर से विराट कोहली छक्के और चौकों की बारिश बरसा के बैठा है। भाई किसी खिलाड़ी ने विराट कोहली का सही तरीके से साथ नहीं दिया। सर 37 साल का हो के फिटनेस चेक करे, T20 से बंदा रिटायर हो चुका है और आज भी सर ऐसी बैटिंग कर रहा है, ऐसे जो है वो छक्के लगा रहा है। 150 के बॉलर्स को, कार्तिक त्यागी को, सुनील राइन को टक टक छक्के लगा रहा है। विराट कोहली सर आज भी किंग है, था रहेगा। और मेरा जो घंटा है बाबर आजम, वो घंटा है, था रहेगा। सर ये डिफरेंस है। हमारे जो प्लेयर है ना पाकिस्तानी, जब वो 70 के ऊपर पहुंच जाते हैं ना सर, बड़े आप कहते हैं ना, बड़े जो है वो वहां से सतर्क हो जाते हैं, यानी कि क्या हिंदी में कहते हैं, वहां बड़े चुकने हो जाते हैं कि भाई 70 ਤੇ पहुंच गया, इत्थों भावें सानू 170 बोलना होर भी लैनियां पईयां, असा 100 करके छड्डना जे, भावें मैच एल के ऊपर लग जे। लेकिन सर ये विराट कोहली है, ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है, ये सर लेवल ऑफ क्रिकेट खेलता है, ये ब्यूटी ऑफ क्रिकेट खेलता है। भान के टको पाकिस्तानी टीम वालों, खुदा के वास्ते सीख लो विराट कोहली से, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हमारी क्रिकेट का जनाजा विराट कोहली खुद उठा के जो है वो जा रहा हो। सर विराट कोहली अगर इसको पाकिस्तान टीम का भी कोच बना दे ना, तो पाकिस्तान टीम हमारी इतनी कुछ थकी हुई टीम है ना सर, ये फिर भी कुछ नहीं कर सकती। विराट कोहली की 37 साल की उम्र में ऐसी बैटिंग देखकर, ऐसी रंचेस देखकर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हैरान परेशान हुए पड़े हैं कि विराट कोहली 37 साल की एज में ये भी ऐसा बल्लेबाजी कर सकते हैं। दोस्तों बता दूं कि इंडियन शेर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन दोस्तों वो धारना भूलता है नहीं, और शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है। वैसा ही दोस्तों पहले हिटमैन रोहित शर्मा ने साबित किया, अब विराट कोहली ने भी साबित कर दिया। और विराट कोहली दोस्तों अक्सर ये ऐसा सिचुएशन में हमेशा दोस्तों साबित कर जाते। पिछले 2 मुकाबले के अंदर विराट कोहली गोल्डन डक पर यानी 0 पर आउट हुए थे। उसके बाद ही इनके दोस्तों क्रिटिसिज्म करने वाले फैंस इन पर सवाल उठा दिया था कि विराट कोहली का T20 करियर, IPL करियर खत्म हो गया। जिस प्रकार से विराट कोहली 2 मुकाबले के अंदर आउट हुए थे, एक लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, एक दोस्तों मुंबई इंडियंस के खिलाफ गोल्डन डक आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ तीसरे मुकाबले में आते ही साथ जिस प्रकार से 37 साल के लड़के ने बल्लेबाजी की है, जब दोस्तों विराट कोहली पर सवाल खड़े होते वैसा ही विराट कोहली परफॉर्मेंस देकर जाता है। आज 60 गेंदों के अंदर दोस्तों 105 रनों की दोस्तों रन चेस वो भी दोस्तों टीम के लिए खेल कर गए हैं और अपनी टीम को फर्स्ट टेबल पर पहले नंबर पर पहुंचाए हैं। और RCB दोस्तों फर्स्ट टेबल पर पहले पोजीशन पर आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर से 12 मुकाबले खेलकर दोस्तों 8 मुकाबले जीतकर 16 पॉइंट के साथ फर्स्ट टेबल पर पहले नंबर पर है। विराट कोहली की इस तरीके से बैटिंग देखकर, इस आक्रामक बैटिंग देखकर दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की जली पड़ी हुई है, जो बांग्लादेश से हारी थी पाकिस्तान की टीम। और दूसरी तरफ हम इंडियन लोग हैं जो दोस्तों IPL को देखकर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम इनको घर में बुलाकर पील कर जा रही है, इनको 104 रनों से टेस्ट हरा रही है। इसी बात को देखकर पाकिस्तानी मीडिया अपने ही खिलाड़ियों को ट्रोल और दोस्तों यहाँ क्रिटिसिज्म करने में लगे हैं कि कम से कम बैटिंग करना सीखना है तो विराट कोहली से सीख लो।